आज मैं आपके सामने एक नया केस लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्रोफिट लिक्विड। ये देखिए, ये जो साइरप दिखाई दे रही है यूट्रोफिट लिक्विड नाम से आती है, बिल्कुल हर्बल है और यूट्राइन टॉनिक है। तो आज इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, बात करते हैं हम यूट्रोफिट लिक्विड की, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली। देखिए, हम बात करते हैं पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी जिसको हम बोलते हैं जेर अटक जाना। तो पशु में बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि जब पशुओं को जेर अटक जाती है तो पशु मालिक न जाने क्या क्या तरीके अपना लेते हैं। उसके बाद उस जेर को कभी कभी तो हाथ से निकलवा लेते हैं अंदर डलवा के, जिससे कि उनका पशु पूरी तरीके से खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चेदानी में कभी भी कभी सूजन आ जाता है और कभी कभी पॉइजन बनने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। जब भी हम हाथ से जेर निकालते हैं तो हम पूरी तरीके से उस जेर को बाहर नहीं कर पाते हैं, जिससे पशुओं में अंदर जेर रह जाती है। और जब हम बार बार हाथ डालते हैं उससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है, सूजन आता है और ब्लीडिंग होती है। तो हमें बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं पशु मालिक, जिससे उनका पशु पूरी तरीके से खराब हो जाता है। यदि हम हाथ से जेर निकलवाते हैं पशुओं की तो पशुओं का पूरा दूध चला जाएगा, दूध सूख जाएगा, पशु कई दिनों तक दूध पे नहीं आ पाएगा, पशु चारा कम कर देगा, पशु के जो सर्विक्स रहती है, बच्चेदानी रहती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सारे लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं, पर पशु मालिक किसी की भी नहीं मानते हैं। जब पशुओं की जेर अटक जाती है तो और भी बहुत सारे तरीके अपना लेता है, जिससे पशुओं में गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। तो हमें इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और आयुर्वेदिक साइरप लाया हूँ, जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिट लिक्विड। यदि आप इस यूट्रोफिट लिक्विड का प्रयोग कर लेते हैं तो आज से आपके पशुओं में जेर की जो प्रॉब्लम रहती है वो कभी भी नहीं होगी। और ज़्यादातर उन पशुओं में जेर अटकती है जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। जो पशु कमज़ोर रहते हैं, जो पशु प्रेग्नेंट होते हैं, उनमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, मिनरल की कमी हो जाती है। पशु मालिक क्या रहते हैं, इनको इन चीज़ों की खुराक समय से नहीं करवा पाते हैं। धीरे धीरे पशु कमज़ोर होता जाता है और कमज़ोर इतना हो जाता है कि जब ब्याने के बाद पशुओं की जेर अटक जाती है और जेर अटकने के बाद पशु मालिक उसको हाथ से खिंचवा लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं, जिससे कि जेर निकलने की बजाय पूरा पशु खराब हो जाता है और पशुओं का दूध भी चला जाता है और भी बहुत सारी कम समस्याएं हमें देखने को मिलती है। कभी कभी जेर इतनी मजबूत टिकी रहती है कि हम उसको खींचते हैं तो कोटिलीडल से टूट जाते हैं और अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। और ब्लीडिंग, आपको पता है, यदि बच्चेदानी में ब्लीडिंग होगी तो उससे पशुओं की मृत्यु होने का डर रहता है। तो हमें इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज आपको बेहतरीन साइरप लाया हूँ, जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिट लिक्विड, जो कि हर्बल है। आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको इसका डोज बता देता हूं। यदि पशुओं की जेर किसी भी तरीके से अटकी हो, मादा पशुओं में जन्ने के तुरंत बाद सुरक्षा के लिए भी हम इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। जल्द जेर गिराने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो जेर गिराने में हम इसका प्रयोग करेंगे, कितने ही समय से जेर अटकी हुई है उसको हम निकलवाने के लिए इस साइरप का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट दिन हमें इसको 200 ml देना है और अगले दिन से हमें 100 ml सुबह और 100 ml शाम के हिसाब से लगातार 3 दिन तक देना है। इस तरीके से जो जेर अटकी रहती है वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। बच्चेदानी को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए भी हम इस साइरप का प्रयोग करेंगे। इसका हमें 500 ml का डोज प्रयोग करना है, क्योंकि ब्याने के बाद बच्चेदानी बड़ी हो जाती है तो उसे उसी अवस्था में लाने के लिए यह बेहतरीन साइरप है। और इसका प्रयोग यदि हम कर लेते हैं तो पशुओं की जो बच्चेदानी रहती है वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। और जब पूर्ववत अवस्था में आ जाती है तो पशु दूध पे आ जाएगा और पशु को न किसी प्रकार का दर्द रहेगा, चारा पानी खाने लगेगा। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपको बच्चेदानी की सफाई करवानी है, उस कंडीशन में भी आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चेदानी की सफाई में भी हम 500 ml साइरप का प्रयोग करेंगे। 100 ml सुबह और 100 ml शाम के हिसाब से लगातार 500 ml साइरप हमें पिलाना है। इस तरीके से आप बच्चेदानी की सफाई भी कर पाएंगे। और यदि पशु में क्या रहता है, कभी कभी पायोमेट्रा, इंडोमेट्रा हो जाता है, तो हमें उसका सूजन कम करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
यदि पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इस सायरप का प्रयोग कर सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग में भी इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं। यदि पशु बार बार रिपीट हो रहा है, वो जब भी हिट पे आए उस समय हमें एआई नहीं करवानी है और इस सायरप का प्रयोग करना है 3 से 4 दिन तक। यदि आप इस सायरप का प्रयोग कर लेते हैं तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। यदि पशुओं की सर्विक्स से सफ़ेद सफ़ेद पानी जैसा दिखाई दे, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस सायरप का प्रयोग बच्चेदानी की जहर गिराने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल आयुर्वेदिक है, कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। कितनी भी पुरानी जहर अटक जाए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट दिन हमें 200 ml प्रयोग करना है और अगले दिन से 100 ग्राम प्रयोग करना है। यदि पहली बार 200 ग्राम देने के बाद जहर नहीं गिरे तो आप 2 घंटे बाद 200 ग्राम फिर दे सकते हैं, फिर 2 घंटे बाद 200 ग्राम दे सकते हैं। इस तरीके से आप 2-3 बार करके पिला सकते हैं। कितने ही पुरानी जहर अटकी हो अंदर रह जाए उसको पूरी तरीके से बाहर कर देगी और बच्चादानी को क्लीन कर देगी और पशु को कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और पशु जो दूध से चला जाता है दूध पे भी आ जाएगा और पशुओं में कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट इन्फेक्शन भी नहीं होंगे। इस तरीके से आप इस सायरप का प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।